फ्लेक्सी कैप सेगमेंट एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट और अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, और इसके फंड मैनेजर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट आउटलुक के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सके। और यही फीचर्स अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट और अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने का फीचर्स है फ्लेक्सी कैप फंड का, ये फ्लेक्सी कैप फंड का स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि सभी मार्केट कंडीशंस में सारे सेगमेंट या सारे सेक्टर एक जैसा परफॉर्म या एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हो सकता है कि लार्ज कैप बेहतर परफॉर्म करे, बेहतर डिफरेंट वे में बिहेव करे, लेकिन दूसरे कंडीशंस में हो सकता है वही लार्ज कैप डिफरेंटली बिहेव करे। इसी हिसाब से हर कंडीशंस में सारे सेक्टर एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर कंडीशन, मार्केट कंडीशंस में कोई पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी फास्ट रन करता है जबकि दूसरा सेक्टर स्लो हो जाता है, और इसी हिसाब से जब मार्केट कंडीशंस चेंज होता है तो कोई तीसरा सेक्टर आगे फास्ट रन करता है। और इसी का फ़ायदा फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट आउटलुक के हिसाब से फ़ायदा उठाते हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे फ्लेक्सी कैप के एक इम्पॉर्टेंट फंड की, जिसका नाम जीएम फ्लेक्सी कैप फंड है, और ये 15 साल पुराना फंड है। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के दिन में 1737 करोड़ रुपए है। हालांकि आज के दिन में टोटल 13 फ्लेक्सी कैप फंड बाजार में है, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इसका पोजीशन 11th है, यानी केवल 13 फंडों में से केवल 2 ही फंड ऐसे हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1737 करोड़ रुपए से कम है। इस फंड का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पिछले 10 वर्षों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड टिल लास्ट 10 ईयर्स इन्होंने परफॉर्मेंस के या CAGR के बेसिस पे अपना पोजीशन टॉप 3 में बनाए रखा। और यदि आप इस फंड में 10,000 रुपये लमसम यदि 1 वर्ष पहले जमा किए होते तो आज के दिन ये 15,971 रुपये बन जाता। 2 साल पहले किए होते तो आज के दिन में 17,469 रुपये होते। 3 साल पहले किए होते ये रकम बढ़ के 21,408 रुपये हो जाती। 4 साल पहले किए होते तो ये रकम आज के दिन में 31,535 रुपये हो जाती। 5 साल पहले किए होते तो ये रकम आज के दिन में 28,072 रुपये होती। 6 साल पहले किए होते तो ये रकम आज के दिन में 28,601 रुपये होती। 7 साल पहले किए होते तो ये रकम आज के दिन में 31,902 रुपये होती। और 8 साल पहले किए होते इस फंड में तो आज के दिन में ये रकम 42,713 रुपये होती। और 9 साल पहले इसी फंड में आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये रकम बढ़कर 40,060 रुपये हो जाती। और इस 10 साल पहले यानी 2014 में यदि आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये 58,170 रुपये की कॉर्पस क्रिएट हो जाती है। 10,000 के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप 1 लाख रुपए की बातें करते तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 10 साल पहले 1 लाख रुपए जमा किए होते तो आज के दिन में 5,81,700 रुपये के आसपास कॉर्पस हो जाता। अब यदि इन्हीं पिछले 10 सालों में इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 TRI उसका ग्रोथ देखें और फिर कंपेयर करें तो देखें, फिर हमें समझ में आएगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो निफ्टी 500 TRI जो इनका बेंचमार्क है, यदि 1 साल पहले जमा किए होते, इस मीन्स यदि पैसिव फंड में निफ्टी 500 TRI पैसिव फंड में जमा किए होते तो आज के दिन में ये 13,855 रुपये होते। 2 साल पहले किए होते तो 14,123 रुपये होते। 3 साल पहले किए होते तो 17,413 रुपये होते। 4 साल पहले किए होते तो 27,869 रुपये होते। 5 साल पहले किए होते तो ये रकम बढ़ के 22,403 रुपये आज के दिन में हो जाती। 6 साल पहले यदि आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये रकम बढ़कर 23,260 रुपये होती। 7 साल पहले यदि इन्वेस्ट किए होते तो ये आज बढ़कर 27,460 रुपये हो जाती। 8 साल पहले इसी फंड में के पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में 33,601 रुपये होती। 9 साल पहले किए होते तो 31,805 रुपये आज के दिन में हो जाती। और 10 साल पहले यदि किए होते तो आज के दिन में ये 42,626 रुपये रकम हो जाती। अब इसको यदि कंपेयर करें एक दूसरे से तो आपने देखा होगा कि हर एक टेन्योर में
राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 10 ईयर किसी भी टेन्योर में जेएम फ्लेक्सी कैप का रिटर्न इसके बेंचमार्क जो निफ्टी 500 टीआरआई है, मीन्स यदि आप इसके पैसिव फंड में इन्वेस्ट किए होते हैं तो किसी भी परिस्थिति में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर की बातें करें तो यदि पैसिव फंड में किए होते तो ये रकम 13,855 रुपये होती, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप में ये करीब 16,000 के आसपास होती। अब यदि इसको आपस में यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में एक साल के बाद जेएम फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये 15,971 रुपये हो जाती, जबकि इंडेक्स फंड में ये केवल 13,855 रुपये ही होती। और यदि इसकी कंपेरिजन करें इससे तो हम देखते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप में करीब 15% अधिक रिटर्न दे रहा है इफ़ वी कंपेयर द जेएम फ्लेक्सी कैप विद देयर इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी 500 टीआरआई है। यही बातें यदि हम 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में करें तो जेएम फ्लेक्सी कैप में ये अमाउंट होता 28,072 रुपये, जबकि इंडेक्स फंड में ये अमाउंट होता 22,403 रुपये। और यदि इसकी तुलना करें इससे तो हम देखते हैं कि ये करीब 25% जेएम फ्लेक्सी कैप ओवर द इंडेक्स फंड बेहतर रिटर्न दे रहा है। और यही बातें यदि हम 10 ईयर्स के टाइम होरिजन में करें तो 10 साल में देखते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप 10,000 रुपये का 58,170 रुपये हो जाता, जबकि इंडेक्स फंड में ये 42,626 रुपये होती। और फिर यदि इसको भी कंपेयर करें ये करीब करीब 36% के आसपास ये बेहतर रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 15% के आसपास बेहतर रिटर्न दिया, 5 सालों में ये करीब 25% के आसपास बेहतर रिटर्न दिया, और 10 वर्षों में इन्होंने करीब 36% के आसपास बेहतर रिटर्न दिया। एक चीज और भी देखने वाली बातें हैं, हमने देखा जेएम फ्लेक्सी कैप में लिखा हुआ है नंबर 21213 जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जब हम इन लास्ट 10 ईयर्स का देखेंगे तो केवल एक बार सेकेंड ईयर में इनका ये टॉप परफॉर्मर थे अमंग ऑल द 13 फंड्स, और सेकेंड पोजीशन में ये आउट ऑफ 10 ईयर सेकेंड पोजीशन पर रहे ये 5 बार, और थर्ड पोजीशन पर ये रहे 4 बार। इसका मतलब 10% ये टॉप पोजीशन पे रहे पिछले 10 सालों में, सेकेंड पोजीशन पे 50% टाइम्स रहे, और थर्ड पोजीशन पे 40% टाइम्स रहे। अब इसमें एक मार्क करने वाली बातें और भी हैं, वो ये हैं कि आपने देखा होगा कि ये 4th ईयर के बाद 5th ईयर इन केस ऑफ जेएम फ्लेक्सिकम 5th ईयर 6th ईयर और 9th ईयर, और इन केस ऑफ इंडेक्स फंड 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर और 9th ईयर। कलर कुछ चेंज किए हुआ है, इसका मतलब कि इनका परफॉर्मेंस यदि कॉर्पस की बातें करें उसके प्रीसीडिंग ईयर के कंपैरिजन में इनका कम हो गया कॉर्पस। जेएम फ्लेक्सी कैप में पिछले 10 सालों में 3 बार ऐसे मौके लगे जो अपने प्रीसीडिंग ईयर से इनका कॉर्पस कम हो गया, जबकि इंडेक्स फंड में 4 बार ऐसे मौके लगे, 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर और 9th ईयर। और इन केस ऑफ जेएम फ्लेक्सी कैप इट इज 5th ईयर 6th ईयर 9th ईयर। इसका मतलब 7th ईयर में इंडेक्स फंड में था नेगेटिव रिटर्न, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप ने वो रिकवर कर लिया था। और यदि फिर इसको यदि कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 4 to 5 ईयर्स के बीच मीन्स 31,535 से कम हो गया 28,072 रुपये हो गए, ये करीब 11% का डाउनफॉल है। जबकि इंडेक्स फंड में ये 27,869 रुपये से ये 5वां साल हो गया 22,403 रुपये, जो करीब 19.5% आसपास का डाउनफॉल है। तो एक एडवांटेज देखें कि कोविड के पीरियड में डाउनफॉल जेएम फ्लेक्सी कैप में भी हुआ था और इंडेक्स फंड में भी हुआ था, लेकिन यहाँ केवल 11% था और यहाँ करीब 19.5-20% के आसपास था। फिर हम देखते हैं कि 5th to 6th ईयर 28,601 रुपये हो गए। हालांकि ये 5वां से छठा 5वें में जितना हुआ तो थोड़ा रिकवर किया, लेकिन स्टिल ये 4th ईयर में जो कॉर्पस था वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। और यहाँ भी देखा वही पोजीशन थी कि इन्होंने 6ठे ईयर में 5वें ईयर से बेहतर परफॉर्म किया, 22,403 से लेके 23,260 रुपये बन गए, थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दिया। यहाँ भी उन्होंने सेम पैटर्न है, लेकिन 7th ईयर में एक बेसिक डिफरेंस देखा गया कि 7th ईयर में जेएम फ्लेक्सी कैप ने अपने 4th पोजीशन को अटेन कर लिया, 31,902 रुपये हो गए, जबकि 4th ईयर में 31,535 रुपये से ऑलमोस्ट उसको टच को थोड़ा सा क्रॉस कर गया। लेकिन इन केस ऑफ इंडेक्स फंड इनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा, और 7वें साल में जो कॉर्पस था इनका 27,460 रुपये, जो कि 4th ईयर के कॉर्पस को ये सरपास नहीं कर सके थे। इन्होंने ये काम किया
8वें साल, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप ने किया ये 7वें साल ही कर लिया। फिर हम देखते हैं 9th ईयर में अगर फिर डाउनफॉल हुआ तो हमने देखा कि 8 से 9 साल के बीच, 8वें से 9वें साल के बीच जेएम फ्लेक्सी कैप में 42,713 रुपये थे 8वें ईयर्स में। 9th ईयर में ये हो गए 40,060 रुपये, जो करीब 6% के आसपास का डाउनफॉल है। और यहाँ भी हमने देखा 8 ईयर से 9 ईयर्स के आसपास 5.5-6% के आसपास का भी कई डाउनफॉल यहाँ देखते हैं बराबर है। लेकिन 10वां साल जब ये रिकवर किया तो हमने देखा कि जेएम फ्लेक्सी कैप में 8वें साल था 42,713 रुपये और 10वें साल हो गया 58,170 रुपये, एंड इट कम्स टू अराउंड 36%। हालांकि इंडेक्स फंड में भी 8वें साल से 10वें साल में ये सरपास कर चुके थे, करीब 26% के आसपास का बनता है। फ्रेंड्स, अब कंक्लूड करने की बारी। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप जो कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, इसमें इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, जैसे मैंने पहले चर्चा की हुई है, ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है और इसके फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द सेक्टर ये अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बात भी प्रूवन फैक्ट है कि ऑल मार्केट कंडीशंस में सारे सेक्टर्स और सारे सेगमेंट एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर को कि ये अपने मार्केट आउटलुक या अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटेंडेड टू इन्वेस्ट इन द फ्लेक्सी कैप फंड, तो निश्चित रूप से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहतर फंड है, जो कि यदि कंपेयर करें इसके बेंचमार्क से, उससे काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 10 वर्षों में इन्होंने 13 फंड में से टॉप 3 पोजीशन हमेशा बरकरार रखा। और जैसे मैंने पहले चर्चा की, टॉप पोजीशन पे पूरे 10 साल में एक बार रहे, सेकेंड पोजीशन पे 10 सालों में 5 साल रहे, और थर्ड पोजीशन पे पिछले 10 वर्षों में 4 बार रहे। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय आपको खुद लेना है, बिकॉज हर इन्वेस्टर्स का परसेप्शन टुवर्ड्स एनी फंड, टुवर्ड्स एनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके फैक्टर कुछ और भी हों और किसी और इन्वेस्टर्स के फैक्टर्स कुछ और हों। लेकिन आई अगेन रिपीट, यदि फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है, आपने डिसाइड किया है, तो आपको जेएम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।